नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गोरखपुर सिटी के मेगा प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। इसके अलावा दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको लगती हैं उसके बारे में कॉमेंट करें और बताएं। इस वीडियो में हम गोरखपुर सिटी की पॉपुलेशन, मास्टर प्लान, मेगा प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान आए हुए निवेशों को देखेंगे। दोस्तों, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर राज्य की राजधानी से 272 किलोमीटर दूर है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर गोरखपुर मठ है जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी प्रेस है जिसको हम गीता प्रेस के नाम से जानते हैं, जो कि रामायण और महाभारत की प्रिंटिंग करता है। ये भी बहुत पॉपुलर है। दोस्तों, ये 1926 में सेटअप किया गया था। गोरखपुर शहर भारत नेपाल सीमा के बहुत ज्यादा निकट है एवं पूर्वांचल के उत्तरी तराई भाग का हिस्सा है। डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, वहीं रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी है। गोरखपुर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका एरिया 226 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, गोरखपुर 100 किलोमीटर दूर है इंडो नेपाल बॉर्डर से, वहीं 193 किलोमीटर दूर है वाराणसी से, 260 किलोमीटर दूर है पटना से और 270 किलोमीटर दूर है लखनऊ से। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 20% एरिया फ्लड से अफेक्ट होता है 2 या 3 ईयर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जो एरिया है वो फ्लड वल्नरेबल जोन में आता है, जिससे यहाँ पर लैंड मास, लाइफ, हेल्थ समेत प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा लॉस होता है लोगों को। एज पर 2011 सेंसस गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट 75.2% है। दोस्तों, 2020 में गोरखपुर सिटी की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसका एरिया 145 किलोमीटर स्क्वायर था, जो कि 2011 के अकॉर्डिंग चिन्हित किया गया था। वहीं 2020 में करीब इसमें 31 गांवों को ऐड कर दिया गया। बाद में 31 गांवों को जोड़कर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया 226.6 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया गया। दोस्तों, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के जिस रीजन में लोकेटेड है वो उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन है इन टर्म ऑफ सोशल इंडिकेटर्स, चाहे वो जीडीपी पर कैपिटा हो, हेल्थ फैसिलिटीज हो या फिर परचेसिंग पावर हो। लेकिन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कमी नहीं है। यहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्पोर्ट यूनिवर्सिटीज और एम्स की भी सुविधा है। दोस्तों, गोरखपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 1973 में उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के तहत 1973 में गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया था। इस अथॉरिटी का काम यहाँ पर ऑर्गेनाइज प्लानिंग और डेवलपमेंट करवाना है। दोस्तों, गोरखपुर में लार्ज इंडस्ट्रीज की कमी है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस भारी मात्रा में है। यहाँ पर टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेज, टोबैको प्रोडक्ट्स, वूल, सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल, टेराकोटा प्रोडक्ट, जूट, वुड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, अपैरल, इन सब चीजों से संबंधित इंडस्ट्रीज हैं। अर्ली 2000 में गोरखपुर की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी, लेकिन आज के समय में यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखी जा सकती है। गीडा ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। गोरखपुर की पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 6,73,000 के अराउंड थी। वहीं मेट्रो पॉपुलेशन 6,94,889 थी। यहाँ पर कुछ डेटा लाया गया है और ये डेटा एस्टिमेशन के आधार पर है, जहाँ मेट्रो रेंट्स के अकॉर्डिंग 2023 तक गोरखपुर का जो मेट्रो एरिया है इसकी पॉपुलेशन 7,88,000 है और 2022 में 1.42% की पॉपुलेशन ग्रोथ एस्टिमेट की गई है। इसके अलावा एक और डेटा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गोरखपुर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसकी पॉपुलेशन 9,28,000 हो गई है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ नए गांव भी ऐड किए गए हैं, जिस कारण करीब 1 लाख की आबादी का इजाफा हुआ है। आगे इसको हम देखेंगे। चलिए गोरखपुर के मास्टर प्लान को देखते हैं। गोरखपुर मास्टर प्लान 2021 का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। 2022 में इसको तैयार किया गया था। गवर्नमेंट ने इसको रिव्यू भी किया है और इसके तहत बहुत सारी शिकायतें भी ली गई हैं और उनका हल भी दिया गया है। तो इसके तहत जो महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है इन सबको देखते हैं। इस ड्राफ्ट में काफी सारी चीजें बताई गई हैं और इससे पहले भी 2 ऐसे मास्टर प्लान तैयार किए गए थे 1971 से 2001 तक, वहीं 2001 से 2021 तक का। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान थे, लेकिन अब 10-10 सालों के लिए मास्टर प्लान लाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो अपकमिंग मास्टर प्लान है इसके तहत जो पुराने मास्टर प्लान के तहत प्लानिंग की गई थी उनके बारे में बताया गया है। वहीं अपकमिंग जो भी यहाँ पर प्लानिंग होगी इसके बारे में बताया गया है। इस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 31 नए विलेजेस को ऐड कर दिया गया है। वहीं पिपरगंज, पिपराई, मुंडेरा जहाँ पर नगर पंचायतें हैं, इसके अलावा हाईवे के किनारे
बसे गांव, प्रपोज्ड अर्बन विलेजेस जहां पर पॉपुलेशन धीरे धीरे अर्बनाइज हो रही है, इन सब की ओवरऑल पॉपुलेशन गोरखपुर के अंदर अगर देखा जाए तो 14,91,807 है। दोस्तों इससे हमें ये पता लगता है कि गोरखपुर के अंदर जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन लगाया गया है, जो अर्बनाइज पॉपुलेशन है, वो 14 लाख के करीब है। यहाँ पर दोस्तों एक बार और नोट कर लीजिए कि ये जो डेटा है ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, तो अगर ओवरऑल करंट पॉपुलेशन देखे तो इससे वो ज्यादा हो सकती है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत यहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन है, इसकी ग्रोथ 2011 में 20.73% थी, वहीं अब ये 35.07% हो गई है। 2031 में ये एस्टिमेट किया गया है कि ये 38.98% होगी और इसका मेन सोर्स बताया जा रहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जिससे यहाँ पर पॉपुलेशन अर्बनाइज हो रही है धीरे धीरे। दोस्तों जीडीए का मास्टर प्लान 2031 यहाँ पर 1025% पर हेक्टेयर लैंड अवेलेबल रहेगा और 25 लाख की पॉपुलेशन 2031 तक के लिए एस्टिमेट की गई है। उस हिसाब से ये मास्टर प्लान बनाया गया है। यहाँ पर करीब ये पॉपुलेशन 20,394 हेक्टेयर लैंड इस पॉपुलेशन के लिए एलोकेट हुआ है। यहाँ पर हम लैंड यूज की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ जो लैंड यूज होने वाला है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए होगा। 46% लैंड पार्सल इसीलिए यूज होगा। वहीं 44% लैंड पार्सल कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 15% डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा और भी सारी चीजों के लिए लैंड पार्सल नोटिफाई किया गया है। गोरखपुर को अब 9 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों हमने मास्टर प्लान को देखा और यहाँ पर क्या नई चीजें होने वाली है, कितना पॉपुलेशन ऐड हुआ है, इन सब को देखा है। अब हम गोरखपुर के मेगा प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। तो इस सूची में सबसे पहला नाम आता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक अंडर कंस्ट्रक्शन 4 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जो कि 6 लेन तक एक्सपेंडेबल है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के जैतपुर विलेज से शुरू होगा और आजमगढ़ में सलारपुर विलेज, यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाकर जुड़ जाएगा। एक्सप्रेसवे की लेंथ 91.352 किलोमीटर है और इस लिंक एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट यूपीडा कर रही है। प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। वहीं 2019 में इस पर लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो गया था और 2020 में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया था। एक्सप्रेसवे की रूट की बात करें तो इसमें 4 जिले हैं। पहला गोरखपुर, जहाँ से ये स्टार्ट होगा, फिर ये संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये 5,876.67 करोड़ रुपीस है। ये दोस्तों लैंड एक्विजिशन प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिलाकर है। इसके तहत 2 टोल प्लाजा, 3 रैम्प प्लाजा, 7 फ्लाईओवर, 7 मेजर ब्रिज, 27 माइनर ब्रिज, 16 व्हीकल अंडरपास और 15 लाइट व्हीकल अंडरपास, 35 पेडेस्ट्रियन अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्सप्रेसवे 2 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला पैकेज 48 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि जैतपुर गोरखपुर से फुलवरिया अम्बेडकर नगर तक है और इसका कॉन्ट्रैक्ट एप्को इंफ्राटेक को दिया गया है। वहीं दूसरा पैकेज फुलवरिया अम्बेडकर नगर से सलारपुर आजमगढ़ तक है। इस पैकेज की लेंथ 43.35 किलोमीटर है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को दिया गया है। अगर हम इस एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 58% इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें दोस्तों अर्थवर्क की बात करें तो 78% अर्थवर्क कंप्लीट हो गया है। कुछ जगहों पर यहाँ पर काम नहीं हुआ है, तो उसको भी तेज करने की भी जरूरत है। कंपनी अलग अलग है और उन्होंने अपना काम स्पीड अप कर दिया है। काफी तेजी से यहाँ पर प्रोग्रेस देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस एक्सप्रेसवे को मार्च 2022 के अंदर ही शेड्यूल किया गया था कि ये यहाँ पर ओपन होगा, लेकिन ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक ये काफी डिले हो गया है। अभी दोस्तों जो रिपोर्ट्स आ रही है उनका कहना है कि ये 2023 तक पूरा हो जाएगा, यानी कि हो सकता है कि ये मिडिल में या फिर नवंबर या दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा और इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया जाएगा। गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस प्रोजेक्ट को जानने से पहले हम गोरखपुर के अंदर इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ देख लेते हैं। जहाँ दोस्तों गोरखपुर में अभी तक 2650 इंडस्ट्रीज रजिस्टर हैं और इसमें ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं ये स्मॉल स्केल की हैं। मीडियम और लार्ज यूनिट की बात करें तो केवल 10 ऐसी लार्ज यूनिट है जो कि गोरखपुर के अंदर रजिस्टर हैं। बाकी जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं वो स्मॉल स्केल ही हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोरखपुर के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट है स्किल अवेलेबिलिटी, जिसकी कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर स्किल अवेलेबिलिटी, मेन पावर, कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट ये मेजर हर्डल है, जिस कारण यहाँ पर इंडस्ट्रीज को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा रॉ मटेरियल और मार्केट एक्सेस भी एक मेन इशू है, तो यहाँ पर इन सभी चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक अपकमिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है
और ये चर्चाओं में 2020 में आया था, जब सरकार ने कहा था कि हम एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारों का विकास करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट 2023-24 में हुआ था, जब 200 करोड़ रुपए इस कॉरिडोर के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बजट में एलोकेट किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में ऑफिशियल कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स हैं और आर्टिकल्स हैं जो इसके बारे में बताते हैं। जहां यहाँ पर गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये 18 गांव को नोटिफाई कर चुकी है और करीब 5500 एकर्स का लैंड पार्सल इसने आइडेंटिफाई किया है। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि 500 एकर्स लैंड है और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8385 एकर्स लैंड नोटिफाई किया गया है ग्रेटर गीडा डेवलपमेंट के लिए। अब दोस्तों, ये जो ग्रेटर गीडा है, ये अपकमिंग एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी होने वाला है, जिसका डेवलपमेंट गीडा करेगी। और जो गीडा का अभी का लैंड पार्सल है, वहां से ये हटकर बनाया जाएगा। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स का यही कहना है कि जो गीडा का ये मास्टर प्लान है, ज्यादातर रिपोर्ट्स का यही कहना है कि जो गीडा का ये प्रोजेक्ट है, ये अपकमिंग एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब 18 गांव की जमीन नोटिफाई की गई है, तो ये एक बड़ा मास्टर प्लान है। यहाँ पर अगर हम लैंड यूज की बात करें, RBI लिमिटेड एक कंपनी है, वो इसका मास्टर प्लान तैयार कर रही है। अगर हम लैंड यूज़ की बात करें तो 42% यहाँ पर लैंड का यूज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गोरखपुर का मास्टर प्लान है, वहाँ पर रेजिडेंशियल को प्रायोरिटी दी है, लेकिन जो गीडा का मास्टर प्लान है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करती है। 20% यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, 15% रेजिडेंशियल, 3% कॉमर्शियल, 5% एजुकेशन जिसमें कॉलेज और स्कूल होंगे, 10% ओपन और ग्रीन स्पेस और 5% रिक्रिएशनल एरिया के लिए लैंड नोटिफाई किया गया है। इसको धुरियापुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम से ये जाना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MS इंफ्रासिटी पीवीटी लिमिटेड, आइसफ्रा लाइट स्पेसेस, MS इंफ्रासिटी पीवीटी लिमिटेड, ये हैं, इन्होंने प्लान भी कर लिया है कि ये अपना टाउनशिप प्रोजेक्ट यहाँ पर सेटअप करेंगे एक्सप्रेसवे के निकट। अब सबसे दोस्तों जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जो एक्सप्रेसवे है, इसका निर्माण यूपीडा कर रही है, और जो यूपीडा है ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करती है, लैंड को एक्वायर करती है और वहाँ पर प्रोजेक्ट सेटअप करवाती है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो गीडा है, गीडा का चूँकि जो एरिया है वो गोरखपुर के अंदर है, वहीं पर वो डेवलपमेंट करती है। जब हम बात करते हैं यूपीडा की, तो यूपीडा का जो पूरा एक्सप्रेसवे है, उसके दोनों ओर का जो लैंड पार्सल होगा वो उसी के रडार में आता है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है, इसका डेवलपमेंट कौन करेगा, यूपीडा करेगी या फिर गीडा करेगी। और जो गीडा है, इसका अपना एक अलग प्रोजेक्ट है। ये जो परियोजना हम देख रहे हैं, इसका एसोसिएशन यूपीडा से नहीं है, लेकिन जो टाउनशिप है वो एक्सप्रेसवे के निकट है, जिससे इसको फ़ायदा मिलेगा। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जो यूपीडा है इसका प्रोजेक्ट अलग होगा और जो गीडा है इसका प्रोजेक्ट अलग होगा। इसके बारे में जो भी जानकारी आएगी वो मैं आपके सामने साझा करूंगा कि इनमें क्या अंतर है या फिर ये एक ही प्रोजेक्ट। गोरखपुर लाइट मेट्रो, दोस्तों गोरखपुर मेट्रो लाइट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये प्रपोज्ड है और सिस्टम की लेंथ 27.41 किलोमीटर होगी। 2017 को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को ये काम सौंपा गया था और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इसको इसकी DPR बनाने का काम दिया गया था, जिसने मार्च 2019 में इसके DPR का काम कंप्लीट कर दिया था। लाइन 1 की बात करें तो ये श्यामनगर से शोभा बाजार तक है और इसकी लेंथ 16.95 किलोमीटर है और इसमें 16 स्टेशन है, जिसमें श्यामनगर, बरगदवा, सासी नगर, नाथमलपुर, गोरखनाथ मंदिर, हजारीपुर, धर्मशाला, गोरखनाथ रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी, मोहद्दीपुर, रामगढ़ लेक, एम्स गोरखपुर, मालवीय नगर, MM इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रियनूर और शोभा नगर हैं। लाइन 2 की बात करें तो ये कुलारिया से कचेरी चौराहा तक है, जिसकी लेंथ 10.46 किलोमीटर है और इसमें करीब 11 स्टेशन होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रूट होने वाला है गोरखपुर का, ये दोनों लाइन का रूट एलिवेटेड होगा। इसका रीज़न ये है कि गोरखपुर के अंदर जो सड़कें हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, हालांकि उसके एक्सपेंशन पे काम हो रहा है। वहाँ पर जो भी मेजर सड़कें हैं उन सब का या तो डबल लेनिंग की जा रही है या 4 लेनिंग की जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे क्षेत्र में जो मेट्रो है उसको हम ग्राउंडेड नहीं बना सकते हैं। ग्राउंडेड मेट्रो में उतना खर्चा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर बनाना मुश्किल है, तो यहाँ पर एलिवेटेड रूट को चुना गया है। इसके अलावा अंडरग्राउंड डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि हम अंडरग्राउंड मेट्रो का डेवलपमेंट करें। लेकिन दोस्तों जो अंडरग्राउंड मेट्रो का डेवलपमेंट है, अगर हम एलिवेटेड रूट के मामले में अगर चर्चा करें, 4 गुना ज़्यादा खर्चीला होता है, यानी कि 400% ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगेगा। तो इस हिसाब से जहाँ अभी ये
एस्टिमेट किया गया है कि इसके फर्स्ट फेज के लाइट मेट्रो के डेवलपमेंट में 4,672 करोड़ रुपीस का खर्चा आएगा। अगर हम इसकी 4 गुना कॉस्ट करें तो 17 से 18,000 करोड़ रुपए का खर्च इसके अंडरग्राउंड मेट्रो लाइट के डेवलपमेंट में होगा। तो इसलिए दोस्तों सरकार का प्लान है कि यहाँ पर एलिवेटेड रूट का डेवलपमेंट होगा और इसको उत्तर प्रदेश कैबिनेट से बहुत पहले ही अप्रूवल मिल गया था और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भी इसको अप्रूव कर दिया है 22 नवंबर 2021 में ही। लेकिन इसके लिए अभी तक उन्होंने कोई फंड एलोकेशन नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों होता ही है कि जैसे हम UPMRCL की बात करें तो मेट्रो प्रोजेक्ट में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है। वो इतना रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्ट भी करते हैं और प्लस जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने कोई भी इसके लिए फंड का प्रोविज़न नहीं किया है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही फंड का यहाँ पर प्रोविज़न होगा यहाँ पर आने वाला काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए अभी भी किसी भी टेंडर को इनवाइट नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी देश के अंदर बहुत सारी मेट्रोस बन रही हैं और इसके अलावा राज्य के अंदर भी बन रही हैं। तो इस कारण ज़्यादातर जो अथॉरिटीज़ हैं वो बिजी हैं, इस कारण यहाँ पर जो वर्क है वो धीरे हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस पर जल्दी काम शुरू होगा। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट की ही एक स्कीम है, 50 करोड़ रुपीस हर बजट में एलोकेट होता है यहाँ पर रोड्स, सीवेज, इन सब के डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा शहर को अच्छा बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा निवेश भी आया है जिसको हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट, दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज की गई थी जिससे गोरखपुर रीजन को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। करीब 1.71 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल गोरखपुर को मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट का 5.92% है। और इन्वेस्टमेंट के मामले में गोरखपुर चौथे स्थान पर है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर है, फिर आगरा, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद और उसके बाद गोरखपुर है। यहाँ पर एग्रो और फूड प्रोसेसिंग जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एरिया था वो चेंज हुआ है। यहाँ पर और भी क्षेत्रों में निवेश आए हैं। रेन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी यहाँ पर निवेश आए हैं। यहाँ पर 22,500 करोड़ रुपीस का MOU साइन हुआ है जिसमें MS अवोडा वेंचर है। दोस्तों ये कंपनी ग्रीन अमोनिया प्लांट सेटअप करेगी गोरखपुर के अंदर। वहीं RG स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, ये 1,772 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी और यहाँ पर सोलर पार्क डेवलप करेगी। वहीं रुद्रा गैस 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेगी। इसके अलावा 2,935 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर एक पेपर मिल भी सेटअप किया जाएगा RG स्ट्रेटेजिक ग्रुप द्वारा। इसके अलावा 1,800 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट IOC करेगी यहाँ पर LPG पाइपलाइन के डेवलपमेंट में। इसके अलावा 1,400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आर्टिसन एग्रोटेक करेगी। वहीं 1,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक डिस्टिलरी कंपनी करेगी जो यहाँ पर एथेनॉल और डिस्टिलरी सेटअप करेगी। वरुण बेवरेज कार्बोनेट ड्रिंक फ्रूट पल्प प्लांट सेटअप करेगा 1,707 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ। दोस्तों ये कुछ MOU साइन किए गए थे इन्वेस्टर समिट में। इसमें जो MOUs हैं ये लार्ज या हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे गोरखपुर के अंदर और कुछ यहाँ पर हैं जो रेन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी, रेजिडेंशियल, हॉस्पिटल, एनर्जी सेक्टर, इस क्षेत्र में भी काफी अच्छा निवेश गोरखपुर को प्राप्त हुआ है। इससे दोस्तों एक बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। एस्टिमेट लगाया गया है कि 1.97 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन्होंने रिसीव किया है, जितने MOU यहाँ पर साइन हुए हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बोलें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।